आपातकाल की आज 50वीं बरसी है। इस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं। सीधे चलते हैं। आप सोच सकते हैं, आज हमारे नौजवान बच्चों को शायद पता नहीं होगा, हमारे नौजवानों को मालूम नहीं होगा कि प्रधानमंत्री अपने कुर्सी पर रहते हुए इंडिक्ट हुई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट से, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को निरस्त किया था, और यही नहीं 6 साल तक इलेक्शन से डिबार भी किया था। यह स्थिति आकर के खड़ी हुई थी। इस तरीके से उस समय की स्थिति आई थी, और उसके बाद कानून को बदला गया। कानून को बदलने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में मौजूद रही, और यह जो लड़ाई चल रही थी, वैसे तो लगभग 1974 से शुरू हो गई थी। जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन के माध्यम से जो सारे देश में प्रजातंत्र को बचाने के लिए और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के माध्यम में ये जब श्रीमती इंदिरा गांधी का फैसला आया, और जिस तरीके से उन्होंने संविधान को बदल करके अपनी कुर्सी की रक्षा करने का प्रयास किया, उस समय सारा देश आंदोलित हो गया, उद्वेलित हो गया। और उस उद्वेलना को रोकने के लिए 25 जून की रात को श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, और हजारों लोगों को उसी रात को उनको अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें मैंने नाम आपको बताया। देश का कोई प्रमुख नेता नहीं था जो बचा हो, कोई प्रमुख नेता नहीं था। यानी अगर आप 1977 के लोकसभा के प्रत्याशियों की सूची उठाएंगे तो उस सूची में जो भी एमपी बना, वो कोई ऐसा मेंबर पार्लियामेंट नहीं था जिसने 18 महीने 19 महीने जेल में नहीं काटे हो। इस तरीके की परिस्थिति थी। और मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा, और इसीलिए हम कहते हैं कि जब रक्षा करने की बात आती है देश के, तो हमारे स्वयंसेवक, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने भी उस समय पूरा अपना योगदान किया। लगभग 1,40,000 लोग, आप आंकड़े पर ध्यान दीजिएगा, 1,40,000 लोग मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट और डिफेंस ऑफ इंडियन रूल DIR के तहत गिरफ्तार हुए थे। 1,40,000। और आपको जान करके ये भी गौरवान्वित महसूस होगा कि उसमें से लगभग 75,000 से 80,000 लोग वो हमारी विचारधारा के थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, उस समय भारतीय जनसंघ होता था, उसके लोग। ऐसे लाखों परिवार हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व लगा करके उस समय देश की रक्षा के लिए आए थे। और मैं एक बात और बता दूं, क्योंकि उस समय मैं इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी था, मैट्रिकुलेशन पास करके हटा था 74-75 में, और मुझे कॉलेज में एडमिशन मिला था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरीके का वातावरण बना दिया गया था, जिस वातावरण में घर के अंदर भी उन्मुखता से बात नहीं कर सकते थे। यह परिस्थिति ला करके खड़ी कर दी थी। पता नहीं मेरा भाई ही मुखबिर हो सरकार का, पता नहीं कौन हमारे घर से ही हमारी CID करता हो। इस तरीके का एक प्रश्नवाचक चिन्ह आकर के खड़ा हो गया। और मैं जब बताता हूं कि इंटरमीडिएट का विद्यार्थी था, कॉलेज नहीं दिखते थे, वो पुलिस की छावनी दिखती थी, छावनी, कैंप दिखता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज चर्चा हो रही है, मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ रहे हैं। आप कभी इमेजिन करेंगे कि 2 साल के दौरान, मेरी इंटरमीडिएट के दौरान, मेरे क्लास को 2 बार अरेस्ट किया गया, 2 बार, इंडिविजुअली नहीं, सारी क्लास को। और सिर्फ दोष क्या था? इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा हमारी क्लास में लगा। सारी क्लास को उठा करके ट्रकों में बैठा करके, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और CRPF के ट्रकों में बैठा करके जेल में डालने का काम किया 2 बार। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। हमें एक बार नहीं, अनेकों बार कॉलेज के प्लेग्राउंड से उठा करके, और हमें ही नहीं, सारी क्रिकेट की टीम को, सारी फुटबॉल की टीम को, जिस जस्टिस खन्ना ने
अपना नोट ऑफ डाइसेंट दिया था, उस समय जब कोर्ट का जजमेंट आ रहा था, उस जस्टिस खन्ना को डाइसेंट देने के कारण उसको भी सुपरसीड करके जस्टिस बेग ने सुपरसीड किया जस्टिस खन्ना को, और उनको सुप्रीम कोर्ट का सीजे बनाया गया। ये भी हम सबके ध्यान में है। 1986 में शाहबानो केस, ये सेकुलरिज्म की बात बोलते हैं, ये छदम धर्मनिरपेक्षता, ये स्यूडो सेकुलरिज्म का उदाहरण है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाहबानो को उसके मेंटेनेंस के लिए और तलाक के बाद उसको रियायत मिलनी चाहिए, उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए, उसको फायदा मिलना चाहिए। राजीव गांधी, 21वीं शताब्दी की ओर देखने वाले नेता मिस्टर क्लीन राजीव गांधी ने संविधान में संशोधन करके वह अधिकार देने से रोकने का काम किया, तो इन्होंने किया। ये सेकुलरिज्म की दुहाई देते हैं। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जिस बात को प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर के चल रहे हैं, उसके लेटर और स्पिरिट के खिलाफ ये खड़े हुए, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उसी तरीके से अगर हम कहें इस दृष्टि से, तो एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। अभी आप देखिए, ये जो हमारे रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन आरटीई का एक्ट जो लेकर के आए, जिस रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के तहत माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को सब तरीके की सुविधाएं दी गई, और जो मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशंस थे उनको, जो भी एडेड और अनएडेड स्कूल्स थे, उनके साथ दोहरा मापदंड करने का काम किया। ये हम सबके ध्यान में है। और उसी तरीके से अपनी ही सरकार का 2013 में चुनी हुई सरकार, कैबिनेट का ऑर्डिनेंस, उसको फाड़ने का काम किसी और ने नहीं किया, ये शहजादा राहुल गांधी ने किया। ये प्रजातंत्र की दुहाई देने वाले लोग हैं, अपनी चुनी हुई सरकार इस तरीके की स्थितियां ला करके खड़ी की हैं। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि प्रजातंत्र, मतलब मैं, अगर आप कहिए तो मैं हमेशा एक बात कहूंगा, रस्सी जल गई है, बल नहीं गया। जनता ने नीचे लगा दिया, लेकिन अड़ नहीं गई। आप देखिए जिस तरीके की भाषा और जिस तरीके से ये चर्चाएं करते हैं, वो भी हम सबके को ध्यान में है। न संसदीय मर्यादाओं का ध्यान में रखते हैं, और न ही संसदीय शब्दावली का ध्यान में रखते हैं। आज चर्चा करते हुए कहा, अब आप बताइए, आज दिन तक कभी भी लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कंडीशनल होता है क्या? कंडीशन के साथ होता है क्या? डिप्टी स्पीकर तय करो, तब हम स्पीकर में तुम्हारे को मदद करेंगे। और ये कौन कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस की सरकार में तेलंगाना में स्पीकर भी अपना बनाया है और डिप्टी स्पीकर भी अपना बनाया है। ये चर्चा करने बैठे। कर्नाटक में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर। ममता प्रजातंत्र की बात बोलती है, वेस्ट बंगाल में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर। तमिलनाडु में डीएमके का इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर। केरला में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर कम्युनिस्ट पार्टी का। ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ये ऐसे लोग हैं जो हिपोक्रेसी में जीते हैं, ये दोहरे मापदंड में जीते हैं। और इस तरीके की आपको इनकी मानसिकता के बारे में ध्यान में तो आया ही होगा। जब आज हम इमरजेंसी को याद कर रहे हैं, काला दिन को, तो याद रखना इनके मन में यही विचार है, और वो एक ही विचार है, मेरी मानो, नहीं तो हम तुम्हारे साथ जो व्यवहार करेंगे वो भी आप सबके सामने